So hello everyone, welcome back to my channel The Explorers. Hope you all are doing great. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. So without any further delay, let us begin. But please don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझने से पहले समझते हैं कुछ उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में. फैक्ट नंबर 1 इज कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अक्टूबर क्राइसिस ऑफ 1962 भी बोला जाता है क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अक्टूबर के मंथ में हुआ था और 1962 ईयर में हुआ था. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 16 अक्टूबर 1962 से लेके 20 अक्टूबर 1962 के बीच में हुआ था. फैक्ट नंबर 2 इज कोल्ड वॉर एरा, जो कि दो सुपर पावर्स के बीच में हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर. तो कोल्ड वॉर का जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट और हॉटेस्ट पॉइंट था वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान जो दोनों सुपर पावर्स थी वो उस हद तक पहुंच चुकी थी कि दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर के बीच में न्यूक्लियर वॉर होना निश्चित था. उसका जो सबसे ज्यादा मेन कारण था, मेन रीजन था, वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. लेकिन वो वॉर होते होते रह गया था और वो हम आगे जानेंगे कि क्यों और कैसे. फैक्ट नंबर 3 इज कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक 13 दिनों का कॉन्फ्रंटेशन था, यानी कि एक 13 दिनों की लड़ाई थी, 13 दिनों का डिस्प्यूट था दो सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर के बीच में. और ये चीज हम जान ही चुके हैं कि 16 अक्टूबर 1962 से लेके ये चला था 20 अक्टूबर 1962 के बीच में. लास्ट एंड द फाइनल फैक्ट इज फैक्ट नंबर 4, जो ये कह रहा है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बन सकता था, रीजन बन सकता था थर्ड वर्ल्ड वॉर का. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वजह से एक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था जो कि पूरे नेशन को तहस नहस कर देता. तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में. अब हम थोड़ा बहुत समझते हैं क्यूबा के बारे में, जहां पे ये मिसाइल क्राइसिस हुए थे 1962 में. क्यूबा एक ऐसी आइलैंड कंट्री है या फिर एक ऐसा आइलैंड नेशन है जिसका कैपिटल है हवाना और जो यूएसए के बहुत ही क्लोज है. यूएसए के जस्ट बिलो लाई करती है, यूएसए के जस्ट नीचे है. 1961 के दौरान जो क्यूबा थी वो एक कम्युनिस्ट रूल्ड कंट्री थी, एक कम्युनिस्ट रूल्ड नेशन थी, क्योंकि 1961 में जो क्यूबा थी वो यूएसएसआर की कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी. यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म और क्यूबा उसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी और उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी. और बदले में उसकी आइडियोलॉजी फॉलो करने से क्यूबा को क्या मिलता था? यूएसएसआर से डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प मिलती थी. यहीं से शुरू होते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. 1961 में जो यूएसएसआर होता है, यूएसएसआर के लीडर्स होते हैं, उनको इस बात का डर हो जाता है कि कहीं जो यूएसए है वो क्यूबा को इन्वेड ना कर दे, कि जो यूएसए है वो क्यूबा को कैप्चर ना कर ले और वहां पे अपनी नॉन कम्युनिस्ट फ्रेंडली गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ना कर दे. और साथ साथ यूएसएसआर को इस चीज का भी डर होता है कि कहीं जो यूएसए है वो क्यूबा के लीडर फिडेल कैस्ट्रो को ओवरथ्रो ना कर दे क्यूबा से. ओवरथ्रो यानी कि फिडेल कैस्ट्रो को उनकी पावर से, उसकी पोजीशन से ना हटा दे. तो इसी डर के वजह से जो यूएसएसआर के लीडर होते हैं इन 1962, निकिता खुर्चेव, वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो यूएसए है वो क्यूबा पे इन्वेजन ना कर सके. और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हम क्यूबा पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को भेजना शुरू कर देंगे सोवियत शिप्स के थ्रू, कि हम अपने वॉर शिप्स के थ्रू क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स लगानी शुरू कर देंगे जिससे कि जो यूएसए है वो कभी भी क्यूबा पे इन्वेजन ना कर सके. और निकिता खुर्चेव ऐसा ही करते हैं. धीरे धीरे छुपके से वो क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर देते हैं और वहां पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को एस्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं. और यूएसए को इस चीज का पता नहीं होता. लेकिन एक बार जब अमेरिका का, यूएसए का एक U-2 स्पाई प्लेन जब उड़ रहा होता है क्यूबा के ऊपर से, तो उनको ये चीज का पता लग जाता है कि यूएसएसआर क्यूबा पे अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को भेज रही है और उसको रशियन बेस में कन्वर्ट कर रही है. अमेरिका का जो वो स्पाई प्लेन होता है जिसका नाम होता है U-2 स्पाई प्लेन, वो सीक्रेटली उन क्यूबन मिसाइल साइट्स का फोटोग्राफ ले लेती है. और ये चीज 3 हफ्तों बाद यूएसए के प्रेसिडेंट या यूएसए के लीडर जॉन एफ कैनेडी को पता लग जाती है. तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्यूबा की लोकेशन है वो है यूएसए के बहुत ही क्लोज और बहुत ही करीब.
तो अगर जो यूएसएसआर है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में एस्टैब्लिश कर रही है तो उससे खतरा यूएसए को भी है, क्योंकि अगर गलती से भी वो न्यूक्लियर मिसाइल्स या इन्वेजन या हमला यूएसए के ऊपर होता है तो उससे पूरा यूएसए, पूरा नेशन का काम तमाम हो सकता था। तो जॉन एफ कैनेडी यूएसए के प्रेसिडेंट और पूरे यूएसए के लिए ये चीज खतरे से खाली नहीं थी कि यूएसएसआर क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को एस्टैब्लिश कर रहा था। तो अब उनको इस चीज को देखना था कि कैसे वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में से हटवाए, क्योंकि उनके बहुत ही क्लोज, बहुत ही पास न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी हुई हैं और अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स उनके नेशन पे जाती हैं तो उससे पूरा यूएसए खत्म हो सकता था। और इसी सिलसिले में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपने एडवाइजर्स और अपने काउंसलर्स के साथ एक मीटिंग करते हैं कि कैसे वो क्यूबा से उन न्यूक्लियर मिसाइल्स को हटवाए और कैसे उस खतरे को टाला जा सके। और इन्हीं मीटिंग्स दौरान जो जॉन एफ कैनेडी होते हैं यूएस प्रेसिडेंट, वो डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा तक रोकने के लिए हम क्यूबा के अराउंड एक नेवल ब्लॉकेड या फिर नेवल क्वारंटीन को प्लेस करेंगे। जिसका मतलब ये था कि यूएसए ने डिसाइड किया कि हम क्यूबा को अमेरिकन वॉरशिप्स से सराउंड कर लेंगे, यानी कि जो यूएसए की, अमेरिकन की जो वॉरशिप्स हैं हम उससे क्यूबा को चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे और घेर लेंगे, जिससे कि जो यूएसएसआर है वो अपने सोवियत शिप्स के थ्रू न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा तक ना भेज सके। क्योंकि अब अगर यूएसएसआर अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा तक भेजना चाहेगी तो उसको अब यूएसए के जो वॉरशिप्स हैं, नेवी शिप्स हैं, उसका सामना करना पड़ेगा। तो अमेरिका, यूएसए के जो वॉरशिप्स थे वो एक तरह से क्यूबा की ढाल बनकर खड़े हो गए थे कि अगर अब यूएसएसआर न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा तक भेजेगी तो पहले हमारा सामना करेगी और एक तरह से हम डिस्ट्रक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे यूएसएसआर के लिए। और 22 अक्टूबर 1962 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी पूरे मैटर के बारे में नेशन को रेफर करते हैं। वो सब कुछ बताते हैं कि कैसे यूएसएसआर ने क्यूबा पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल करा, कैसे उन्होंने यूएसएसआर को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए नेवल ब्लॉकेड प्लेस करा, और वो ये भी बोलते हैं कि अगर यूएसएसआर न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा से रिमूव नहीं करता है तो वो भी यूएसएसआर पे एक न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो जॉन एफ कैनेडी इस पूरे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में टेलीविजन पर आकर नेशन को रेफर करते हैं। Has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. और ये देखते ही अक्टूबर 28, 1962 में यूएसएसआर लीडर निकिता क्रुश्चेव एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू करते हैं जहां पे वो ये डिक्लेयर करते हैं कि वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा से हटा लेंगे और रिमूव कर लेंगे, लेकिन उसके बदले वो यूएसए के साथ ये डील करते हैं या ये प्रॉमिस करते हैं कि यूएसए कभी भी क्यूबा पे इन्वेजन नहीं करेगा। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का हो जाता है दी एंड। लेकिन जो यूएसए ने नेवल ब्लॉकेड और नेवल क्वारंटीन क्यूबा के अराउंड प्लेस किया होता है, वो नेवल ब्लॉकेड और क्वारंटीन एंड होता है 20 नवंबर 1962 में, क्योंकि उस दिन तक ही जो यूएसएसआर होता है वो अपने सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा से हटाता है। So that is all about the Cuban Missile Crisis. Hope you guys liked my video, but please don't forget to like, comment and share.